हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट इंटरनल गॉड का एपिसोड नंबर 170। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टियानमिंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे पर एक साथ अटैक कर सकते हो। ये सुन के क्यूनफेंग मूलिंग से कहता है, चलो मूलिंग, हम इसे दिखाते हैं कि हम एक साथ क्या कर सकते हैं। फिर मूलिंग कहती है ठीक है। इसी के साथ क्यूनफेंग बहुत ही तेजी से टियानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम सेमलेस इंसान, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुन के टियानमिंग कहता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल यहाँ से मेरे निकलने का वेट कर रहे हैं ताकि वो मुझे मार सके। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना हेट करने वाला इंसान बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हेट करने वाला बन चुका हूँ तो मैं ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने शो ऑफ कर सके, और कम से कम तुम तो नहीं ही मेरे सामने ऐसे घमंडी बन सकते हो। यही कहने के साथ फिनिक्स और मियाओ को अटैक करने के लिए भेज देता है। टियानमी बस 3 कंपेनी बीस्ट देख के मूलिंग और क्यूनफेंग काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये एक 3 कंपेनी बीस्ट मास्टर है। आगे फिनिक्स और मियाओ क्यूनफेंग पे हमला न करके क्यूनफेंग के सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। ये देख के क्यूनफेंग समझ जाता है कि वो उन दोनों का निशाना वो नहीं, मूलिंग है। फिर वो मूलिंग को पीछे मुड़ के कहता है, मूलिंग ध्यान से। फिर हमें मूलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे फिनिक्स और मियाओ पहुंच गए होते हैं। फिनिक्स मूलिंग से कह रहा होता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड आर्ट का मजा चखना चाहोगे जो तुम्हारे बट पे लगेगा सीधे। ये सुन के मूलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो फिनिक्स से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। इसी के साथ वो अपने कंपेनियन बीस्ट को बाहर निकाल लेती है जो एक ब्लू पर्पल यूनिकॉर्न होता है। आगे हमें दिखाया जाता है मियाओ मूलिंग पे अटैक करता है, लेकिन मूलिंग उस अटैक को डॉज कर लेती है। वो अटैक सीधे जाके उसके कंपेनियन बीस्ट को लगता है, फिर जिसकी वजह से उसका कंपेनियन बीस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने पर्पल यूनिकॉर्न को आवाज देती है, लेकिन तभी फिनिक्स उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम एक औरत हो या आदमी। यही कहने के साथ वो अपने स्वॉर्ड आर्ट का यूज करता है जो सीधे जाके मूलिंग के बट पे लगता है। आप उसका एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं कैसा है। फिर हमें क्यूनफेंग को दिखाया जाता है जो ये देख के काफी हैरान होता है। हमें पीछे फिनिक्स को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा था, मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ। यही कहने के साथ वो मूलिंग पे अटैक कर ही रहा होता है। क्यूनफेंग पीछे देख ही रहा होता है कि क्यूनफेंग की आवाज आती है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, तुम खुद पे ध्यान दो पहले। इसी के साथ टियानमिंग का ड्रैगन क्यूनफेंग पे अपने होंगयोंग साउंड वेव का यूज करता है। उस हमले को देख के क्यूनफेंग कहता है, इतना ज्यादा पावरफुल हमला, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल हमला है। इसी के साथ वो साउंड वेव का हमला क्यूनफेंग पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से, नाक से, कान से, सब जगह से खून निकलने लगता है। क्यूनफेंग वहाँ पे अपने घुटनों पे होता ही है कि वहीं पे उसका कंपेनियन बीस्ट भी आके गिरता है, और टियानमिंग काफी तेजी से ऊपर की तरफ से क्यूनफेंग के कंपेनियन बीस्ट पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और वो अपने मॉन्स्टर हैंड में काफी सारी अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और डेविल वाली स्माइल दे रहा होता है। और इसी के साथ टियानमिंग क्यूनफेंग के कंपेनियन बीस्ट पे अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, जिसकी वजह से क्यूनफेंग का कंपेनियन बीस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और क्यूनफेंग ये देखिए काफी तेजी से अपनी कंपेनियन बीस्ट की तरफ भागते हुए आता है। फिर टियानमिंग क्यूनफेंग को एक डेविल वाली लुक देते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। यही कहने के साथ वो हंस रहा होता है उसके ऊपर। ये देख के क्यूनफेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, टियानमिंग, क्या तुम मरना चाहते हो। ये सुन के टियानमिंग का ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम मेरे मास्टर को मारोगे। यही कहने के साथ वो अपना पाँव उठा के क्यूनफेंग को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ टियानमिंग का ड्रैगन क्यूनफेंग के ऊपर पैर रख देता है, लेकिन क्यूनफेंग उसके पैर को अपने हाथों से रोक रहा होता है। टियानमिंग का ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहा होता है कि क्यूनफेंग के नीचे की जमीन भी टूट जा रही होती है। क्यूनफेंग को ऐसे अपने पैर को रोकते हुए देख के टियानमिंग का ड्रैगन कहता है, ओह तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे पास सच में कुछ एबिलिटीज हैं। टियानमिंग के ड्रैगन को ऐसे अपना मजाक उड़ाते देख के क्यूनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम बास्टर्ड कहीं के। यही कहने के साथ वो एक अपना हमला यूज करता है जिसका नाम स्ट्राइक रेन बॉर्न स्वॉर्ड होता है। क्यूनफेंग हमला करते हुए टियानमिंग के ड्रैगन से कहता है, तुम गंदे कंपेनियन बीस्ट, तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे लड़ नहीं सकता हूँ। अपने कंपेनियन बीस्ट पे अटैक होते देख के टियानमिंग भी अपने ग्रैंड वॉरियन स्वॉर्ड से क्यूनफेंग के ऊपर अटैक करता है, और उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम क्या सोचते हो तुम मेरे होते हुए मेरे कंपेनियन बीस्ट पे अटैक कर पाओगे। यही कहने के साथ टियानमिंग अपना हमला कर देता है जो सीधे जाके क्यूनफेंग के पाँव पे लगता है, और फिर जल्दी से क्यूनफेंग के पीछे आ जाता है और उससे कहता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यही कहने के साथ वो अपने पंच को रेडी कर रहा होता है, और फिर जल्दी से क्यूनफेंग के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, और टियानमिंग का पंच सीधे जाके क्यूनफेंग के मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दांत भी टूट जाते हैं। और टियानमिंग का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी वजह से वो काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर वो खुद को किसी तरह संभालता है और अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है, ये बास्टर्ड सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके एज की पंच ने मेरे इतने सारे दांत तोड़ दिए, मैं सच में काफी ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो मूलिंग को हवा में उठाया हुआ होता है और उसे बहुत सारे थप्पड़ मार रहा होता है। फिर जब टियानमिंग का मन भर जाता है तो मूलिंग को उठा के
क्विनफेंग के पास फेंक देता है। आगे हमें मूलिंग का चेहरा दिखाया जाता है जो तियानमिंग का थप्पड़ खा के पूरी तरह से सूज गया होता है। फिर आगे मूलिंग तियानमिंग से कहती है, तुम कमीने कही के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें मारने की, अब तुम पक्का मरोगे। ये सुन के तियानमिंग कहता है, तुम क्या सोचते हो मैं सब धमकियों से डरने वाला हूँ? मैंने यहाँ पे पहले इतनी सारी प्रॉब्लम कर दी है कि यहाँ के हर एक क्लैन के मेंबर मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूँ फिर भी मुझे उतना ही सजा मिलेगा जितना मुझे अभी मिलने वाला है। इसलिए मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछने वाला हूँ और उस आंसर के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम ही होगे। अगर तुमने कोई गलत जवाब दिया तो तुम सोच लेना मैं सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हूँ, मैं तुम्हें मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुन के वो दोनों कहते हैं, हाँ हम समझ गए, तुम हमसे सवाल पूछ सकते हो, हमें जितना पता है हम सच सच बताएंगे। ये सुन के तियानमिंग उन दोनों से पूछता है, 10 फ्लोट टॉयज पैलेस क्या है? ये सुन के मूलिंग उसे बताती है, ऐसा कहा जाता है एंशिएंट गॉड किंगडम की टेरिटरी 10 डायरेक्ट पैलेस के अंदर आती है जो एक टाइम पे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट क्लैन हुआ करते थे। फिर एंशिएंट रॉयल फैमिली आई जिन्होंने 10 डायरेक्ट पैलेस को हरा दिया। उन्हें हराने के बाद उन्होंने एक टेरिटरी बिल्ड की जहाँ पे वो सब पे रूल कर सके और 10th फ्लोर पाथ पैलेस जो है उसे एंशिएंट रॉयल फैमिली के द्वारा माफ कर दिया गया और उन्हें ट्रांसफॉर्म करके एक स्कूल बना दिया गया जहाँ पे एंशिएंट गॉड किंगडम के टैलेंट ट्रेनिंग कर सके। ये सुन के तियानमिंग उसे कहता है, तो फिर मुझे बताओ 10 फ्लोर पैलेस और ग्रैंड ओरियन सोर्ड और टियाई टावर के बीच में कोई रिलेशनशिप है? ये सुन के मूलिंग कहती है, हाँ ग्रैंड ओरियन सोर्ड के लिए जो फाइटिंग करने का रूल है उसे 10 फ्लोर पैलेस ने ही बनाया है। फिर तियानमिंग उससे पूछता है, क्यों किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के द्वारा इस तलवार को नहीं ले गया? क्यों उन तीनों सुपीरियर एल्डर ने तलवार को नहीं लिया? ये सुनने के बाद मूलिंग उसे बताती है, मेरे फादर ने कहा था जो ली क्लैन के एंसेस्टर है ली सियाओ किंग, वो एक बहुत ही शानदार फिगर थे 10 डायरेक्शन पैलेस के। उन्होंने 10 डायरेक्शन पैलेस के लिए काफी सारे अच्छे काम किए थे और ये जो ग्रैंड ओरियन सोर्ड है और टियाई टावर है इसे 10 फ्लोर ट्वाइस पैलेस के मास्टर ने ही ईस्टर्न रियल एम्पायर में रखने का आदेश दिया था और इसके अलावा ली क्लैन के अलावा कोई भी इन दोनों डिवाइन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सुन के तियानमिंग अपने मन में सोचता है, ली सियाओ किंग फिर से? मुझे इतना तो पता है मेरे फादर क्रेन क्लैन से थे और मेरी मदर ली क्लैन से, लेकिन आखिरकार ये लिन सियाओ था कौन जो इतना महान है और उसने इतना महान बनने के लिए किया क्या जो उसके मरने के बाद भी मिलियंस ऑफ लोग उसे याद करते हैं। तियानमिंग ये सब सोच ही रहा होता है कि फिनिक्स उसे कहता है, बॉस पहाड़ के नीचे कुछ हो रहा है। फिर हमें पहाड़ के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। ये देख के फिनिक्स कहता है, बॉस कम से कम 1000 लोग इस साइड बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ड्रैगन की फाइट से इतना ज़्यादा आवाज़ हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया है। ये सुनकर ड्रैगन कहता है, बॉस ये सब मेरी गलती है। ये सब देख के मूलिंग तियानमिंग से कहती है, ये देख रहे हो अब तुम पक्का मरोगे यहीं पे। हमारे काफ़ी सारे ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स इस तरफ आ रहे हैं, अब तुम उनके हाथों पक्का मरोगे। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं आए फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।